हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है और इसको हम किस तरीके से आज लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। मशीन लर्निंग इफ़ इनिशियली वी लुक आफ्टर मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ एआई। ये एआई की ब्रांच है एंड इफ़ यू सी इन अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन सो एआई इज़ द बिगर पिक्चर एंड इनसाइड दैट वी हैव एमएल. So, what is machine learning? Machine learning in which machine learns from data without being explicitly programmed. इसका क्या मतलब है? जब मशीन डेटा से सीखती है बिना किसी उसको दोबारा रूल्स या रेगुलेशंस बताए हुए, उसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं. हम इसकी डेफिनेशन जो आर्थर सैमुअल ने हमें दी है, आर्थर सैमुअल ने ये टर्म कॉइन की थी 1959 में और हमारा जो एआई था वो आया था 1956 में और 1959 में हमारी मशीन लर्निंग आ गई. उन्होंने कहा कि जो मशीन लर्निंग है वो कंप्यूटर्स को एक एबिलिटी दे रही है सीखने की बिना बार बार उसको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने के लिए. एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम का मतलब है अगर आपने ऑलरेडी एक मशीन को किसी स्पेसिफिक काम के लिए ट्रेन कर दिया है और उसमें कोई न्यू कंडीशन आ गई है तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको हैंडल करे. आपको उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम. फिर इसके बाद हमारे पास टॉम एम मिचेल ने भी एक डेफिनेशन स्टेट करी. उन्होंने कहा दैट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू बी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई. एक एक्सपीरियंस ई पे कोई आपने उसको एक टास्क दिया है, उसने उस टास्क पे एक एक्सपीरियंस गेन किया है और एक परफॉर्मेंस मेज़र हम उस पर देख रहे हैं. अगर उसका परफॉर्मेंस किसी टास्क पे दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी और जो हमने मेज़र किया है पी इंप्रूव होता है एक्सपीरियंस के साथ तो मशीन लर्निंग है. मतलब अगर कोई मशीन है और उस मशीन पे आपने उसको एक टास्क दिया और उस टास्क पे आपने ऑब्जर्व किया कि जो उसका टास्क है उसको आप पी परफॉर्मेंस से मेज़र करेंगे और जैसे जैसे मशीन काम कर रही है उस टास्क पे उसको एक एक्सपीरियंस गेन हो रहा है और जब उसको वो एक्सपीरियंस गेन हो रहा है तो क्या उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है. अगर वो इम्प्रूव हो रही है तो वो मशीन लर्निंग है. ये टॉम मिचेल ने कहा. अब पॉइंट आता है कि वाई मशीन लर्निंग, हमें मशीन लर्निंग की ज़रूरत क्या थी. पहला पॉइंट है जो हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग थी उसमें हम उसको इनपुट देते थे, एक प्रोग्राम देते थे और एक्सपेक्टेड आउटपुट ले लेते. मशीन लर्निंग ने यहीं पे क्या काम किया, मशीन लर्निंग इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी ले रही है और उससे एक मॉडल जनरेट कर रही है और वहाँ पर वो सीख रही है. जब मशीन यहाँ पर सीख रही है तो मशीन कैसे सीखती है. सपोज करो आपने उसको एक इमेज दी. इमेज किसकी दी, आपने उसको एक इमेज दी कैट की और एक इमेज दी डॉग की. अब उसको आपने इससे सिखा दिया. सिखाने के बाद जब मशीन ने सीख लिया तो आपने एक कंबाइन इमेज दी जो सपोज आपने एक मंकी की इमेज दे दी. अब आपने मशीन से कहा कि टेल मी कि ये कैट है या डॉग, तो मशीन ने कहा नेदर ये कैट है और ना ही ये डॉग है. तो उसने ये भी नहीं कहा कि ये मंकी है, लेकिन वो इतनी स्मार्ट हो गई है कि अगर आप उसको कैट की इमेज देंगे तो वो प्रिडिक्ट कर देगी कि हाँ ये कैट है और अगर आप उसको डॉग की इमेज देंगे तो वो प्रिडिक्ट करेगी ये डॉग है. अब बात कर लेते हैं कि मशीन लर्निंग किस तरीके से यूज़ होती है और कहाँ यूज़ होती है. तो मशीन लर्निंग के जो रूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और जब लार्ज डेटा की बात करते हैं तब मशीन लर्निंग यूज़ होती है. पैटर्न को डिटेक्ट करती है. पैटर्न जैसे यहाँ पे उसने पैटर्न को डिटेक्ट किया होगा कि फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, बॉडी फॉर्मेशन क्या है और उसके बेसिस पे उसने उसको सीखा होगा. पैटर्न के बाद वो प्रिडिक्ट करती है अगर उसमें रिक्वायरमेंट है. तो लार्ज डेटा है. लार्ज डेटा ह्यूमनली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है. अगर हम आपको कहें कि 2 3 7 6 5 4 9 2 8 2 7 6 इंटू 4 5 9 4 8 6 इसको आप कैलकुलेट कीजिए. तो पहली बात अगर हो भी जाए कैलकुलेट तो आपको टाइम बहुत लगेगा, लेकिन मशीन इस काम को इजीली कर लेगी. यहाँ से शुरुआत हुई थी मशीन के बारे में सोचने की. अब इसके टाइप्स क्या है, किस तरीके से डिवाइड है टाइप्स में. नंबर 1 सुपरवाइज मशीन लर्निंग. सुपरवाइज मशीन लर्निंग जो किसी सुपरविजन के अंडर काम कर रही है. एक तो ये है कि किसी सुपरविजन के अंडर काम कर रही है. दूसरा ये एक लेबल डेटा पे काम करती है. लेबल डेटा क्या होता है, जब आप उसको पहले से डिफाइन कर देते हो. जैसे सपोज यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें ईमेल की, अगर हम बात करें ईमेल स्पैम सिस्टम, तो उसमें हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा ईमेल स्पैम नहीं है. वो लेबल डेटा होता है जब उसको हम पहले ही लेबल आउट कर देते हैं. अब इसमें भी इसके 2 टाइप्स होते हैं. नंबर 1 इज़ क्लासिफिकेशन एंड नंबर 2 इज़ योर रिग्रेशन. ये 2 में डिवाइड हो जाती है. पूरा डिटेल में क्या है वो हम डिफरेंट वीडियो में समझ लेंगे. अनसुपरवाइज्ड क्या है, अनसुपरवाइज्ड में आप काम करते हैं अनलेबल डेटा पे जिसमें लेबल नहीं होता, सुपरविजन भी नहीं रहता. ये भी फर्दर डिवाइडेड है. ये 4 टाइप में हम डिवाइड करेंगे. नंबर 1 ये आपका क्लस्टरिंग में डिवाइडेड है. क्लस्टरिंग की भी फर्दर टेक्निक्स हैं. सेकेंड इज़ योर एसोसिएशन. एसोसिएशन के बाद थर्ड है आपका डायमेंशनैलिटी रिडक्शन और इसके बाद है आपका एनोमली डिटेक्शन. तो ये इसके 4 टाइप्स हैं अनसुपरवाइज में. डिटेल में क्या रहेंगे वो हम एक बार बाद में देखेंगे. सेमी सुपरवाइज का मतलब है इट्स अ कॉम्बिनेशन. ये सुपरवाइज मतलब सुपरवाइज यानी कि लेबल प्लस अनसुपरवाइज
यानी कि अनलेबल, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको सेमी सुपरवाइज कहते हैं। फिर आता है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करता है पेनल्टी और रिवॉर्ड के बेसिस पे। सपोज करो आपने एक रोबोट लिया, आपने उस रोबोट को कहा कि आपको दो ऑप्शन है आपके पास। आपने उसको एक रूल बेस्ड बुक दे दी है जिसको हम इसमें पॉलिसी बोलते हैं, और आपने कहा कि अगर तुम इवेंट ए करोगे तो तुमको +5 मिलेगा, अगर तुम इवेंट बी करोगे तो तुमको -5 मिलेगा। तो रोबोट पहले फेज में जब उसने इवेंट बी को ट्राई किया तो उसको -5 मिला, तो अगली बार उसने अपनी पॉलिसी को अपडेट कर लिया कि उसने कहा कि इस पर तो माइनस मिल रहा है, मेरे मार्क्स कट हो रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट पॉलिसी को देखता हूँ। तो धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करते हुए सीखता रहता है, उसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग में, और इसको हम कहेंगे सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि मशीन खुद के फॉर्मेशन से सीखता है सेल्फ सुपरवाइज करके। इन सभी टाइप्स का जो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये पूरा डिटेल में जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मुलेट करेंगे। सो नंबर 1 सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट एंड सेल्फ सुपरवाइज, ये मशीन लर्निंग के टाइप्स हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है हेल्थ केयर डायग्नोसिस में। हेल्थ केयर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ट्यूमर डिटेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप डिजीज़ प्रिडिक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल और भी इसमें आप एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में किसी भी स्टॉक के प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, अगर बैंक में जितने मेंबर्स हैं उनमें से किसी के अकाउंट में अगर कोई फ्रॉड यूनिट डिटेक्ट हुई है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न को फाइंड करेगा कि कैसे हुआ। देन रिकमेंडेशन सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे आप नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हैं, आप यूट्यूब में मूवी देख रहे हैं, या आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मूवी है वो उसको आपको उसी बेसिस पे रिकमेंड करते हैं। इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम, जैसे गूगल यूज़ करता है, गूगल लेंस में आप उसमें फ़ोटो कैप्चर करते हैं, फिर वो उस बेसिस पर आपको बताता है कि वो इमेज किसकी है। NLP सिस्टम्स लाइक ChatGPT, इट्स वेरी वेल नोन, आप ChatGPT यूज़ कर रहे हैं, ये भी एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं रियल लाइफ, जैसे हमने भी डिस्कस किया, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, जो मूवी आप देख रहे हैं उसी के बेसिस पे नेक्स्ट मूवी आपको रिकमेंड हो रही है। उसके बाद अमेजोन प्रोडक्ट सजेशन, जैसे आप जो प्रोडक्ट सपोज आपने एक बुक बाय करी, उसके बाद वो आपको पेन का सजेशन देगा, तो ये भी आपकी मशीन लर्निंग है। गूगल सर्च रैंकिंग, गूगल पे जब आपको सर्च करते हैं उसकी रैंकिंग आपके सर्च इंजन के बेसिस पे आती है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, सो ये कुछ इसके रियल लाइफ एग्जांपल हैं। एग्जांपल्स और भी हैं रियल लाइफ के, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े 4 ही आपको डिफाइन कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है मैम, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेट्स कर रहा है, आपके डिसीजन को ऑटोमेटिक कर रहा है, लार्ज डेटा को हैंडल कर रहा है। मेन पॉइंट तो ये है क्योंकि ह्यूमनली तो इतना लार्ज डेटा हैंडल हम नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस के साथ इंप्रूव कर रहा है, तो हमें नए नए अपडेशंस भी बता रहा है। ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस हो गया है बहुत ज़्यादा। लिमिटेशंस भी हैं अब, क्योंकि ये बहुत लार्ज डेटा पे काम कर रहा है, तो रिस्क ऑफ बायसनेस भी आ जाता है यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसको लार्ज डेटा चाहिए ट्रेन होने के लिए, एक्सपेंसिव। अब ऑब्वियसली ट्रेन हो रहा है तो कंप्यूट करेगा उस लार्ज डेटा को, तो वो एक्सपेंसिव कॉस्ट पड़ती है। इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मेथड है तो वो बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करना मुश्किल है, और ये लिमिटेशंस है, पर शायद वक्त के साथ ये भी पूरी हो जाएंगी। अब ये जो पॉइंट है जो हमने शुरू में कहा था, ML इज़ अ सबसेट ऑफ AI। ML AI का सबसेट है। AI इज़ अ बिग अम्ब्रेला, और उसके अंदर आ जाता है ML, मशीन लर्निंग। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, मशीन लर्निंग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से कैसे अलग है, मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या क्या हैं, मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन क्या हैं, मशीन लर्निंग के रियल एग्जांपल्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, और आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। आई होप अगर ये आपको सब पॉइंट्स क्लियर, देन यू आर गुड टू गो अहेड, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।